हेलो मैम। हाय निशित, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यहाँ कैसे आना हुआ? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? एक्चुअली ना मुझे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है। जब भी मेरे दोस्त इंग्लिश बोलते हैं मुझे समझ तो अच्छे से आ जाता है, पर जब मेरी बोलने की बारी आती है ना मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप प्लीज मुझे कुछ इंग्लिश के लिए टिप्स दें। ओके निशित, एक्चुअली जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो मोस्टली बच्चे और अडल्ट ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनको इंग्लिश समझ तो आ जाती है लेकिन जब बोलने की बात आती है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसी उलझन को दूर करने के लिए मैं ये आज की वीडियो लेके आई हूँ जिसमें यू विल लर्न वोकैबुलरी, इंट्रोडक्शन, ट्रांसलेशन एंड व्हाट नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। Nishit, vocabulary plays a very important role in learning any of the languages. So, first of all, we will start with parts of body. Do you know the parts of body, especially the face one? Yes, ma'am. There are hand, forehead, hair, ears, nose, nostrils, eyes, cheeks, lips, and many more. Okay, very good. You carry a very good information about it. But now I ask you, do you know the space between the eyebrows? What do we call it? And if I talk to you about this space between the nostrils, what do we call it? And this one on the upper lips, and here on the face, moreover the white part on in the eyes. Do you know the words for these? Ma'am, are there words for these parts also? Yes, in English language there are words for each and every part of our body. Would you like to know it? Wow, that will be very interesting. Ma'am, I will be glad to know them. Okay, let's start. First of all, glabella, the space between the eyebrows, जहाँ पे इंडियन वीमेन बिंदी लगाती हैं या हम अपने तिलक लगाते हैं तो उस स्पेस को हम कहते हैं ग्लाबेला। नेक्स्ट इज कोलोमेला नासी, द स्पेस बिटवीन द नोस्ट्रिल्स, जो नोस्ट्रिल्स के सेंटर वाला जो पार्ट होता है छोटा सा नाक पे उसको बोलते हैं कोलोमेला नासी। नेक्स्ट इज जो आँख में वाइट कलर का पार्ट होता है दैट इज क्लेरा। नेक्स्ट जो हमारे सिर के बाल होते हैं उसको बोलते हैं हम हेयर, लेकिन हमारे जो फेस पे छोटे छोटे बाल होते हैं उनके लिए वर्ड है वेलस हेयर। नेक्स्ट इज अपर लिप्स पे जो सेंटर वाली जगह है उसको बोलते हैं फिल्ट्रम। मम्मा, मुझे ना एक आइडिया आया है। क्या? जैसे कि पापा का बर्थडे तो आ ही रहा है, तो क्यों ना पापा के बर्थडे पर उनको सरप्राइज पार्टी दें। वाओ, दैट्स ग्रेट, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। ओके मम्मा, पर क्या आप इसी चीज को इंग्लिश में बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह बात किसी को बताना मत, अगर यही बात हमने इंग्लिश में बोलनी है तो हम कह सकते हैं डोंट लेट द सीक्रेट आउट और डोंट रिवील द सीक्रेट। वी कैन ऑल्सो से डोंट स्पिल द बीन्स, डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ऑल्सो डोंट टेल दिस टू एनीवन। ओके मम्मा, दिस विल हेल्प मी अ लॉट। यस। मैम, क्या इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस आने जरूरी है? हाँ, क्योंकि टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए टेंसेस आने बहुत ज़रूरी हैं। ओके, पर मैम वो तो बहुत सारे होते हैं और मुश्किल भी बहुत होते हैं, फिर हम उन्हें याद कैसे करेंगे? थ्रू ट्रांसलेशन मेथड इट बिकम्स ईजी टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, लेकिन उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है। अगर लास्ट में ता है, ते है, ती है लगा हुआ है या रहा है, रहे है, रही है लगा हुआ है, तो उस सिचुएशन में हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी चाहिए। मैं आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस करूँगी और हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, इट इज़ सो ईजी। सो लेट्स सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या है इसकी? ता है, ते हैं एंड ती है। वह पढ़ता है, हम मंदिर जाते हैं, वह रोती है, वह गाना गाती है, जिसके भी आखिर में ता है, ते है या ती है लगा हुआ, इट मीन्स देयर वी हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
अब हमें इसके लिए यूज क्या करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। In affirmative sentences, we only have to use first form of verb, subject plus V1 plus object. But this V1 is used with I, we, you, they and plural nouns. लेकिन अगर he, she and singular nouns है, in that case we need to use s or es along with first form of verb, this one, plus object, he, she, it and singular nouns. अगर आपको टेंसेस की पूरी वीडियो देखनी है तो आप मेरी इसी चैनल पे टेंसेस की पूरी वीडियो देख सकते हैं, और इसमें हम जस्ट ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा मोटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कशन है। आई आस्क यू इन हिंदी, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। मैं एक आम खाता हूँ। I eat a mango. हम हॉकी खेलते हैं। We play hockey. बच्चा रोता है। The child cries. आप सच बोलते हैं। You speak the truth. मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। I wake up early in the morning. वह अपना पाठ याद करता है। He learns his lesson. वह पत्र लिखता है। He writes a letter. मैं उसे प्यार करता हूँ। I love him. सूर्य पश्चिम में छिपता है। The sun sets in the west. दरवाजा खुलता है। The door opens. देखा कितना इजी था, आपने सभी सेंटेंसेस करेक्ट बोले। नेगेटिव सेंटेंसेस में वी नीड टू यूज डू नॉट और डज नॉट। Either we will use do not or we will use does not plus V1 plus object. Do is used with I, we, you, they and plural noun, and does is used with he, she, it and singular nouns. अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। बच्चे पतंग नहीं उड़ाते हैं। The child does not fly the kite. बेटा बच्चे, बच्चा नहीं बोला मैंने, बच्चे, तो आप लिखोगे एंड बोलोगे द चिल्ड्रन डू नॉट फ्लाई काइट्स। Okay, the children do not fly kites. Yes. वह मुझे प्यार नहीं करता है। He does not love me. वेरी गुड। हम परीक्षा नहीं देते हैं। We do not take the test. टेक द टेस्ट, एक्चुअली इट इज परीक्षा, परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन। Okay. ओके। तुम टीवी नहीं देखते हो। You do not watch the TV. वॉच टीवी, इसमें हमें द आर्टिकल की यूज की जरूरत नहीं है। वह मंदिर नहीं जाता है। He does not go to temple. वेरी गुड। माली पौधों को पानी नहीं देता है। The gardener does not water his plants. हिज प्लांट्स। The plants. यस, क्योंकि मैंने अपने पौधों को नहीं बोला, माली पौधों को पानी नहीं देता, तो द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स। The gardener does not water the plants. यस। मोहन झूठ नहीं बोलता है। Mohan does not tell a lie. यस। वह मुझे नहीं मारता है। He does not beat me. गुड। गुरप्रीत अपने चाचा से नफरत नहीं करता है। Gurpreet does not hate his uncle. वेरी गुड। मैं ताज़ी सब्जी नहीं खरीदता हूँ। I do not buy fresh vegetables. फ्रेश वेजिटेबल्स, नॉट वेजी, प्रोनाउंसिएशन इज वेजिटेबल्स। Vegetables. यस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। In interrogative sentences, we need to use do or does before subject plus V1 plus object and then question mark. बेटा एक चीज़ याद रखनी है, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई भी बी फॉर्म ऑफ वर्ब इज एम आर यूज नहीं होगा। वी विल ओनली यूज V1 और V1 plus S or ES. In negative, do not or does not. Interrogative, do or does before subject. Interrogative sentences. Okay. In The one that have question mark at the end. Yes, the one which has question mark at the end, जिसमें हम किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछते हैं। So now again we will discuss some sentences Hindi to English. क्या दर्जी कपड़े सीता है? Does the tailor stitch his clothes? Stitch the clothes. Okay. अपने नहीं, वैसे सीता है ना दर्जी दूसरों के, तो does the tailor stitch the clothes? Does the tailor stitch the clothes?
क्या वह गाना गाती है? Does she sing the song? Sing a song. Awesome. क्या तुम उसे जानते हो? Do you know him? वेरी गुड। तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? ओके। क्या विद्यार्थी शोर मचाते हैं? Does the children make a noise? अगेन द सेम मिस्टेक बेटा। चिल्ड्रन, डू द चिल्ड्रन, Do the children? डू द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। एम आई क्लियर नाउ? Yes. Actually, I get confused in the difference of S or yes. नाउ यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके? Yes. क्या बिल्ली चूहा पकड़ती है? Does the cat catch the mouse? कैच द माउस, Yes. नॉट कैचेस, कैच। Catch the mouse. यस। क्या हाथी भागता है? Does the elephant run? वेरी गुड। शेर कहाँ दहाड़ता है? Where does the lion roar? गुड। क्या वह लखनऊ जाता है? Does he go to Lucknow? गुड। वह क्या कहता है? What does he say? वेरी गुड निशित। ऑलमोस्ट 80% सेंटेंसेस यू हैव स्पोकन करेक्ट। सो दिस वे अगर हम ऐसे ट्रांसलेशन मेथड से टेंसेस करेंगे तो ये आपके लिए टफ नहीं होगा। Yeah, I found it exciting and interesting. ओके गुड। निशित, नाउ आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Nishit Sharma. I study in class 9th. I am 12 years old. Beta, you have to add many more things to this. When you are introducing yourself, you have to tell about your name, age, qualification, about your parents, your likes, dislikes, your hobbies, interests, and you can also tell about your aim in life. My name is Nishit Sharma. I am a Canadian. My father is an entrepreneur and my mother is a teacher. I like to read the books of Geronimo Stilton and I love to play cricket. And my aim too is to become a cricketer in my future. And I like to eat momos. Okay. My aim is to become a cricketer. That you spoke wrong. A little bit information like when you are mentioning about your books, that also you can extend. You can tell little bit about your reading skills and all that. Okay. I hope you are clear. Yes, ma'am. So at the end we have a game for you, that is Pictionary. In this game you have to identify the pictures that we will give to you and tell them in the comment section. So let's see them. Now we are going to see the pictures of Pictionary round. So I hope you have liked our video and please subscribe, like, share and comment. Thanks for watching.